अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं जवेदिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि अमेरिका को एयरबेस देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान अब अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाजे कर दिया। कहते हैं कि अमरीकी इन्खला से अफगानिस्तान में खाना जंगी का खतरा है। अफगान महाजरीन फिर पाकिस्तान की जानिब रुख कर सकते हैं। पाकिस्तान अब अफगान महाजरीन को पनाह देने का मुतहमिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने अफगान सरहद से मुतालिक तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। गैर कानूनी तौर पर किसी को सरहद पार आने नहीं देंगे। अब तक 90% सरहद पर बाड़ लगाने का काम मुकम्मल हो चुका है। ARY न्यूज से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान में आज भी कलअदम, TTP और दाइश मौजूद हैं। जो इत्तलात मिली हैं उससे लगता है कि तालिबान का कंट्रोल ज्यादा है। अफगान फोर्सेस तालिबान से मुकाबले में काफी कमजोर हैं। अमरीका को हवाई अड्डे फराहम करने से मुतालिक तर्जुमान पाक फौज ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। USA ने बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है इनको। वो अफगान नेशनल आर्मी ऑफ कोर्स मौजूद तो है ऑन ग्राउंड और उनकी एक स्ट्रेंथ भी है, उनकी अपनी एक एयरफोर्स भी है, लेकिन अभी तक जो उनकी फिलहाल जो उनकी स्ट्रेटजी है वो ऐसे ही नज़र आ रही है कि दे आर प्रोबेबली मोर कंसर्न अबाउट द मेन सिटीज़। नहीं, बंदूक तो फैसला नहीं कर सकती। बंदूक ने तो पिछले 20 साल में फैसला नहीं किया, तो अभी आगे क्या फैसला करेगी। काउंटर स्ट्रेटजी तो हम बड़े अरसे से इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम बार बार अभी पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कितनी सिंसेरिटी के साथ इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हमने बार बार ये बात की है कि वी हैव नो फेवरेट्स इन अफगानिस्तान। ये अफगान अवाम ने डिसाइड करना है कि उन्होंने अपने कैसी हुकूमत बनानी है और उसको आगे लेके चलना। अमेरिका को एयरबेस देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान अब अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दो टोक अल्फाज में वाजे कर दिया है। इसी पर बात करते हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब से। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने GTV न्यूज के लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा, आप DGISPR के बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो हुकूमत का फैसला है और बड़ा दो टोक फैसला है, जहाँ पे एक पूरा इत्तफाक राय पाया जाता है पूरी कौम में। यहाँ पार्लियामेंट को भी ब्रीफिंग की, किसी ने इस चीज पे कोई इख्तिलाफ नहीं किया। लिहाजा जब एक कौम एक किसी भी चीज पे पूरी तरह मुत्तफिक हो तो फिर बाहर से तो आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। लिहाजा ये काम तो इसी तरह ही रहेगा कि किसी को अड्डे नहीं दिया जाए और ये आइंदा के लिए एक तरह की पॉलिसी भी आपकी बन गई। अब चीज ये है कि अड्डे देने से या तो कोई फायदा होता है किसी को, तब भी नुकसान ही नुकसान है पाकिस्तान को भी। और अमेरिका क्या कर लेगा जबकि 20 साल वहां पे रहे, बगराम जैसे बड़े बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के तो अड्डे बनाए हुए थे, तो उस वक्त ये तालिबान को खत्म नहीं कर सके तो आप कैसे कर देंगे। बिल्कुल, अमजद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जैसे आप भी ये फरमा रहे हैं और अमेरिका भी कह चुका है कि तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये कहा गया है कि अफगानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल जो है वो काफी संगीन होती जा रही है। क्या समझते हैं आप कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसके असरात पाकिस्तान पर हो सकते हैं? फिलहाल तो अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो अफगानिस्तान के अंदर की है और अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल ये है कि अमेरिकन उसको डिसअरे में, एक कंफ्यूजन में, तबाही में छोड़ के चले गए और अमेरिकन का यही ऑब्जेक्टिव होता है जंग करने का कि जिस मुल्क में जंग करें उसको तबाह बर्बाद करें, वहाँ लोगों को मारें, औरतों की आबरूरोजी करें, तबाही करें। क्योंकि ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ये बुनियादी तौर पर टेररिज्म हार्बर करते हैं, टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंस करते हैं, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाते हैं सहूलियों के साथ मिलकर, इजरायली के साथ मिलकर। वो तो हो गया। अभी इस वक्त उसके होने के बाद अफगानिस्तान के जो अंदर हालात है वो ये हो रहे हैं कि जिस तरह तालिबान और जो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो आपस में कंटेस्ट में आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे, बल्कि ज्यादा जगहों पे, अगर जैसे डॉक्टर अमीन हैं जो तालिबान की पिछली हुकूमत में मिनिस्टर भी रहे और भी, और रिफ्यूजीज भी प्रॉब्लम था उसके भी कमेटी के मेंबर थे, वो उनका इंटरव्यू आया है और उन्होंने कहा कि जी हम तो अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज है वो हमें सरेंडर कर रही है, इसलिए कि वो कहते हैं कि जी अमेरिकन के साथ रहे थे, अभी तो दे कांट कंटेस्ट तालिबान,
तो हमारा 200 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हमारा कंट्रोल हो गया। ये उनका इंटरव्यू। जी सर, कंट्रोल के हवाले से आप फरमा रही हैं और इतलात ये भी हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो खाली जो अहम अजला है वहां पर ही तालिबान आगे की जाने पेशकदमी कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, वहीं तक महदूद रहेंगे या फिर पूरे अफगानिस्तान पर ही काबिज होने का इनका प्लान है? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि वो तो ग्रेजुअली काम करेंगे ना। अभी जैसे उन्होंने ये भी इंडिया दिया है डॉक्टर अमीन ने कि जी अभी हम काबुल पे अभी हम काबुल की तरफ हम नहीं जाएंगे या काबुल पे हम हमला नहीं करेंगे, जिससे हमारी पूरा की क्लियरेंस नहीं आ जाती। लेकिन जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, अब आपको पता है 3 अहम राहदारियां जो है क्रॉसिंग पॉइंट ईरानियन के कंट्रोल में है, अपना तालिबान के कंट्रोल में है। जो बहुत सारे अहम जो डिस्ट्रिक्ट थे वो उनके कंट्रोल में उनके पास चले गए हैं। तो अब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता फॉल होती जाएगी, क्योंकि जब माहौल जिस तरह बनेगा और ये लगेगा लोगों को या अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कि तालिबान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी कर रहे हैं। लेकिन अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए तो उनकी पोजीशन सर अभी काफ़ी स्लो लग रही है और इस पोजीशन में नहीं है कि दिफा कर सकें। साथ ही रहिएगा, अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर फरमाइएगा कि जैसे कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अपने कंसर्न्स का इजहार किया है और कहा है कि सूरत हाल मज़ीद भी संगीन हो सकती है अफगानिस्तान में। क्या समझते हैं इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के लिए क्या होगा? अफगानिस्तान में कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। ना अशरफ गनी है, ना अब्दुल्ला है, ना ही तालिबान है और ना ही नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं। असल चीज ये है कि ये सारे अपने अपने मकासद के लिए, अपने अपनी जेबें भरने के लिए ये काम करते हैं। बिल्कुल, अपने अपने मकासद के लिए ये सब काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, आप दोनों का शुक्रिया। अफगान मसले पर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा से तवील गुफ्तगू हुई। अफगान अमल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में पेश किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान के किरदार को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो और बदअमनी फैले। वज़ीर ख़ारजा ने कल अफगान मसले पर बातचीत के लिए ताजिकिस्तान जाने का भी ऐलान कर दिया। का रोल आज पूरी दुनिया उसका एक्नॉलेज कर रही है, एतराफ़ कर रही है, उसको सराह रही है। हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान किसी सिविल वॉर का शिकार हो जाए। अफगानिस्तान ने बड़ी तकलीफ देखी है। हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल का अफगानिस्तान जो है वो पुरअमन हो। मैं रवाना हो रहा हूं ताजिकिस्तान के लिए और ताजिकिस्तान में वो बॉर्डर करते हैं, अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी इश्यूज हैं, खदशात हैं, तो मैं उनसे तबादला ख्याल के लिए ताजिकिस्तान जा रहा हूं। पेशावर में अफगान तालिबान की हिमायत में नारे लग गए। पेशावर में रात के वक्त एक मैयत रैली की शक्ल में जनाजा लाई जा रही थी और इस दौरान शुरका ने तालिबान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। रैली में शरीक अफराद ने अमारात इस्लामी के झंडे भी उठा रखे थे। पुलिस हुक्काम ने रैली से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा है कि मामले की तहकीकात की जा रही हैं। हुकूमत आजाद कश्मीर को सूबा बनाना चाहती है, दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे, कश्मीर को सूबा नहीं बनने देंगे। लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि इमरान खान कश्मीर में नून लीग के उम्मीदवारों पर नजर गाड़े बैठे हैं। उम्मीदवारों को वफादारियां तब्दील करने का कहा जा रहा है। वो तो आजाद जम्मू कश्मीर को सूबा बनाने के लिए बैठा हुआ है और मैं शारदा के अवाम के साथ मिलके ये नारा लगाती हूँ, मैं शारदा के अवाम के साथ मिलके ये नारा लगाती हूँ, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। नवाज शरीफ को बुरा भला कहते हैं, लेकिन नजर फिर भी नवाज शरीफ के उम्मीदवारों पे लगा के बैठा है, क्योंकि सिलेक्टेड को कोई नहीं मानता। सिलेक्टेड की ना घर में इज्जत है ना घर के बाहर इज्जत है। पाकिस्तानियों ने तो सर झुकाकर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की, लेकिन इमरान खान की खामोशी खत्म होने में नहीं आ रही। कश्मीरियों का सिपा सलार और कश्मीरियों का लीडर
क्या इमरान खान जैसा बुज़दिल इंसान हो सकता है? वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आजाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। एबटाबाद में कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ केसेस भुगत रहे हैं और अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे हैं। बिलावल भुट्टो और मरियम, इन दोनों के वालिद मुल्की खजाना लूट कर बाहर ले गए। दोनों को क्या पता पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं। और अब इंशाल्लाह कश्मीर भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का होगा। जरदारी और नवाज शरीफ क्यों जलसे नहीं कर पा रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे कि बाप जो है उनके ऊपर मुकदमात है, वो केसेस भुगत रहे हैं और बच्चे अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे हैं। ये पैदा हुए तो इनको पता चला कि पाकिस्तान के लोगों की लहू और पसीने की जो कमाई है वो इनके वालिद साहिबान लूट कर पाकिस्तान से बाहर ले गए और उनकी इनके नाम के ऊपर जायदादें बनाई। बिलावल को और मरियम को क्या पता कि पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीरों के लिए क्या कुर्बानियां दी है। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि कार्डिफ के शिकस्त खुर्दा शाहीन लॉर्ड्स में बक्का की जंग लड़ने में मसरूफ है। पाकिस्तान की जानिब से टॉस जीतकर बॉलिंग, इंग्लैंड की बैटिंग जारी है। इंग्लिश टीम ने 27 ओवर्स में 6 विकेटें गंवा दी हैं और 160 के करीब रन बना लिए हैं। बारिश के बायस मैच ताखीर से शुरू होने पर भी ओवर्स को महदूद कर दिया गया। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लिश टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले वनडे में ग्रीन शर्ट्स को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और कोरोना वायरस से बचना है तो जेब तो ढीली करनी ही पड़ेगी। कोरोना की तशखीस के लिए मुंह मांगे पैसे अदा करने होंगे। कराची में डॉ यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंसेज में कोरोना वायरस टेस्ट की भारी फीस तलब की जाने लगी। कोरोना वायरस से बचना है तो फिर जेब तो ढीली करना ही होगी। कोरोना की तशखीस के लिए मुंह मांगे पैसे अदा करने होंगे। कराची में डॉ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज में कोरोना टेस्ट की भारी फीस तलब की जाने लगी है। लोगों की जेबें ढीली कराई जा रही हैं। अपडेट आपको कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचना तो लाजमी है, लेकिन इसके लिए अब जेब भी ढीली करना होगी। कोरोना की तशखीस के लिए मुंह मांगे पैसे अदा करने होंगे। कराची में डॉ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज में कोरोना वायरस टेस्ट की भारी फीस तलब की जाने लगी है। सऊदी अरब से कराची आने वाले मुसाफिरों को कोरोना वायरस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जद्दा से आने वाले 10 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुसाफिर सऊदी एयरलाइन की परवाज SP700 के जरिए जद्दा से कराची पहुंचे थे। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मुसाफिरों के रैपिड टेस्ट किए गए तो उनमें से 10 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। मुसाफिरों को करंतना के लिए सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद मुंतकिल कर दिया गया है। 24 घंटे के दौरान सऊदी अरब से आने वाले 27 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है और 1 माह के दौरान सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक से कराची पहुंचने वाले 153 मुसाफिर कोरोना वायरस में मुब्तला निकले थे। और ईद उल अज़हा करीब आते ही लाहौर में मुख्तलिफ मंडियां सज गई हैं। खरीदारों का कहना है कि मंडियों में जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। खरीदारों का मजीद और क्या कहना है, ये हम जानेंगे रिजवाना शेख से। तो रिजवाना, बताइएगा क्या शिकवा है खरीदारों का? जी बिल्कुल, ईद कुर्बा कुछ ही रोज में दस्तक देने को तैयार है और मंडियों की सूरत हाल तो संगीन दिखाई दे रही है। व्यापारी और खरीदार दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद शहरियों ने मंडियों के बाद मुख्तलिफ चौराहों पर बकरियों का कारोबार शुरू कर लिया हुआ है, जहाँ पर खरीदारों की कसीर तादाद भी नजर आ रही है। अभी हमारे साथ एक खरीदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा, मंडियों से ज्यादा इधर आप खरीदने आए हैं, आपके अपने मुनाफे पे मिल रहा है आपको? ये मंडियों से हमें मुनासिब यहाँ से मिल रहा है। मंडियों में रेट बहुत ज़्यादा है तो इधर से हमें मुनासिब मिला है। मैंने बकरा लिया है 45,000 का, तो ये मंडी में रश भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से उधर खर्चा खुबारी बोरा होना पड़ता है, तो यहाँ से हमें गलियों में ये मोहल्लों में इजी मिल जाता है। जी बिल्कुल, जैसा आपने जाना कहना था कि मंडियों में रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ जाना इनके लिए बहुत ज़्यादा दुश्वार भी दिखाई दे रहा था, इसलिए इन्होंने यहाँ से भी बकरा खरीदा और इनके मुनासिब रेंज में भी इन्हें मिल गया हुआ है और कुर्बानी का असूल भी इनके लिए आसान हो गया है। जी, और ईद के करीब आते ही कराची में भी जानवरों के आराइशी और ज़ेबाइशी सामान के स्टॉल सज गए हैं, जहां पे जानवरों के तरह तरह के जेवरात मौजूद हैं। इस स्टॉल में जानवरों के लिए कौन कौन से आराइशी सामान मौजूद हैं, ये आपको बता रहे हैं मोहसिन मेहदी। जी हाँ बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही जहां लोग जानवरों के लिए मंडी का रुख कर रहे हैं, वहीं शहर कायद में जगह जगह
जानवर की सजावट के, उनको सजाने के लिए जो चीज़ें, जो लवाजमात दरकार होते हैं, उसके स्टॉल्स भी लग चुके हैं पूरे शहर में। इस वक्त हम एक ऐसे ही स्टॉल पे मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे रकब में तमाम तर यहाँ पर सामान, पायल हो, मोहरा हो या फिर पट्टा हो, तमाम तर चीज़ें जानवरों की जो लवाजमात कहते हैं जिससे सजाया जाता है, जानवर को खूबसूरत बनाया जाता है, वो तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कब ज़्यादातर रश यहाँ पर आपको देखने में मिलता है गाहक का। देखिए, जैसे ईद कुर्बान स्टार्ट होती है, सुन्नत इब्राहिमी करने के लिए बच्चे जोक दर जोक चांद देखते ही जेवरात की ख़रीदारी करते हैं। इतने खुश होकर ख़रीदारी करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ इस दफ़ा पिछले साल से तकरीबन 50% स्लो है, क्योंकि अभी तक जानवर नज़र में नहीं आ रहे। कीमतें इतनी आसमान से छू रही हैं, 2 मन की बच्चियाँ लाख रुपए की लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे। बिल्कुल, आपने सुना बात कि इनका यही कहना था कि जिस तरह जानवर मंडी में महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं और आसमानों से बातें कर रही है मवेशी मंडी, उसी तरह जो जानवर की सजावट का सामान है वो भी आसमानों से बातें कर रहा है। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी में खातून पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम की मकामी अदालत में पेशी हुई है। अदालत ने हमाद शाह को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे खुर्रम हाशमी से। खुर्रम हाशमी, क्या डिटेल्स हैं? आपको बता चलूं कि आज जो वायरल हुई फुटेज जिसमें खातून पर तशद्दुद का किया जा रहा था, उसका जो मामला जो है वो रावलपिंडी पुलिस ने रात के हल किया और उसमें एक मुलजिम जो है हमाद शाह को उसको हिरासत में ली गई। ये बताया जा रहा है कि मुलजिम जो है खातून का जो है वो अजीज है और इस वजह से उन्हें जो है उसकी शादी के वजह से जो है उसको खत्म कराना चाह रहा था और उसको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी फौजी वायरल हुई और पुलिस ने आज जो है मुलजिम को मुकामी अदालत में पेश किया गया। पुलिस का ये कहना था कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का कहना था कि इस वजह से मजीद इन्वेस्टिगेशन की जानी है। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया, जबकि आपको पता चले इस वजह से जो मुतासरा खातून थी वो भी अदालत में पेश हुई। उनका ये कहना था कि आज वो पेशी के मौके पर मुलजिम और उसके दीगर साथियों ने हरासा की और संगीन नताइज की धमकियां दी है और इस वजह से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का भी अपील की है। पुलिस का कहना है कि इस वजह से मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। खुर्रम हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और सीटीडी पंजाब ने दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब भर में वसी पैमाने पर इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन भी शुरू कर दिए गए। सीटीडी के मुताबिक गुज़िश्ता 7 रोज़ में मुख्तलिफ अजला में 23 ऑपरेशन किए गए हैं। 2 खतरनाक दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्द अब्दुल समद को सियालकोट और इकरामुल्ला खान को ननकाना साहिब से गिरफ्तार किया गया। इसी हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं वकार शौकत से। वकार, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र जो है वो सीटीडी की जानिब से कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। पंजाब भर में उसी पैमाने पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए गुज़श्ता 7 दिनों में जो है मुख्तलिफ जिला में कार्रवाई करते हुए 23 ऑपरेशन किए गए। इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 23 मुश्तबा अफराद की जो है तफ्तीश भी की गई। इसके साथ साथ 2 खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों में अब्दुल समद और अकरमुल्लाह शामिल हैं। जबकि सीसीटीवी रिवायत के मुताबिक कहा जा रहा है कि दहशतगर्द अब्दुल समद को सियालकोट और वकार शौकत, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। सियालकोट में टिकटॉक का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा है। मेरे कॉलेज की तालिबा ने टिकटॉक बनाने के लिए कॉलेज की छत से छलांग लगा दी। नीचे खड़ी हुई तालिबात ने छलांग लगाने वाली तालिबा को कैच कर लिया। छलांग लगाने की वीडियो वायरल होने पर कॉलेज इंतजामिया की नाकिस सिक्योरिटी का पोल खुल गया। और कई दिहाइयों तक कलम की नोक से अपने फन की धाक बिठाने वाले मारूफ शायर, अफसाना और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अहमद नदीम कासमी ने बेशुमार अदबी रसाइल में अदालती फराइज भी सर अंजाम दिए, जबकि फनी खदमात के सिले में अहमद नदीम कासमी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाजात से नवाजा गया। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। अब तेरे शहर में आऊंगा मुसाफिर की तरह, साये अब्र की मानंद गुजर जाऊंगा। 4 साजों से अलग है मेरा मेयार के मैं जख्म खाऊंगा तो कुछ और संवर जाऊंगा। अब तो खुर्शीद को डूबे हुए सदियां गुजरी,
अब उसे ढूंढने में ताबस हर जाऊंगा। जिंदगी शमा की मानंद जलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। वेलकम बैक। वजीर आज़म इमरान खान के विजन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान की पहली रियल एस्टेट कंपनी मेविदा, जिसने जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता होकर बाकी तमाम हाउसिंग सोसाइटीज को मात दे दी है। लाहौर ऑफिस की ग्रांड ओपनिंग तकरीब का शानदार इनकाद किया गया, जो पाकिस्तान की पहली इको सस्टेनेबल सिटी है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी रिजवाना शेख। लाहौर तकरीब का आगाज रिबन काट कर किया गया, जिसमें डीलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेविदा पाकिस्तान का ऐसा शानदार हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसमें 60% हिस्से पर दरख्त और 40% रकबे पर घरों को तमीर किया जाएगा। माइन हाउस टाउन प्लानिंग कंपनी इस बात का सबूत है कि हम पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट डिलीवर करने जा रहे हैं, और इसकी प्राइस और इसकी कीमत इतनी रीज़नेबल रखी गई है कि वो कम आमदनी वाले लोग भी इसके अंदर अपना प्लॉट परचेज करके अपना घर बना सकते हैं। मेविदा कंपनी को माइन हार्ट जैसी बेहतरीन प्लानिंग, डिजाइनिंग और तमीरी सरपरस्ती का साथ भी हासिल है, जिसने सिंगापुर को खूबसूरत शहर बनाया। ये हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद रिंग रोड और एयरपोर्ट से करीब तरीन है। ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इको सस्टेनेबल है। इसका जो सोसाइटी का एरिया है वो 47% जो है वो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, और बाकी 60% जो एरिया है वो हमारा जो है ग्रीन होगा। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से खूबसूरती और माहौल को इस हाउसिंग सोसाइटी में उजागर किया गया है, और कम आमदन वाले अफराद भी अपना प्लॉट बआसानी खरीद सकते हैं। शदीद गर्मी के बाद मौसम ने अंगड़ाई ली तो शहरियों ने सुख का सांस लिया है। पंजाब की मुख्तलिफ शहरों और क्वेटा में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। कराची में 15 जुलाई से बारिशों के पहले स्पेल का आगाज होगा। पंजाब में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मज़ाफ़ाती इलाकों में सुबह से होने वाली बारिश के बाद शहरियों ने सुकून का सांस लिया। सुहाने मौसम को एंजॉय करने के लिए फैमिलीज ने तफरीही मुकामात का रुख कर लिया। आज कोयटा समेत सूबे के कई मुकामात पर तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के खदशे ने सर उठा लिया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए PTMA समेत तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया। बालाई पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। जहलम में बारिश से गर्मी का टूट गया। चकवाल, मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवाह में सुबह सवेरे बारिश से जल थल एक हो गया। गर्मी से परेशान शहरी सुहाने मौसम को एंजॉय करते रहे। मौसम का हाल बताने वालों ने आज सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरावाला और लाहौर में भी बारिश की पेशगोई कर दी। दूसरी तरफ कराची वालों का इंतजार भी खत्म होने को है। शहर कायद में 15 जुलाई से बारिशों के पहले स्पेल का आगाज होगा, जो 17 जुलाई तक जारी रहेगा। आलमी मंजरनामे से खबर ये है कि ना रेत की दीवार ना ही रेत का घरौंदा डेनमार्क में सुन्या का सबसे बड़ा रेत का किला बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। इस 69 फुट बड़े किले की तामीर में 5000 टन रेत इस्तेमाल की गई है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।